सो क्षितिज, जैसे अभी हमने बात करी अबाउट व्हाट थिंग्स शुडंट बी डन ऑन अ फर्स्ट डेट, किन जगहों पे जाना चाहिए, किन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। अब ठीक है, फर्स्ट डेट हो गई, कुछ कॉन्वर्सेशन हो गई, सब कुछ हो गया। नाउ अ गाय वांट्स टू असेस दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग। अब उसको ये समझना है कि यार, शुड आई गो अहेड विद द सेम फ्लो? इज द गर्ल रियली इंटरेस्टेड इन मी और नॉट, या इज शी इज गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ मी? क्या चल रहा है? सो हाउ कैन अ गाय रियली गेट टू नो कि चाहे वो उसकी फ्रेंड है, चाहे वो एक ऐसी लड़की है जिसके साथ वो डेट पे गया है, इज समवेयर इंटरेस्टेड इन हिम और नॉट? गर्ल्स के किन जेस्चर्स से आप ये समझ सकते हो दैट इज शी इवन स्लाइटली बट इंटरेस्टेड और इन यू और नॉट? सो द इजिएस्ट इज यू लुक एट हर बिहेवियर, कि वो कैसे आपसे बात कर रही है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेट पे हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द टच बैरियर एंड वो कहती है नहीं इट्स ओके, वी आर ओनली फ्रेंड्स, एंड क्लियरली शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. अब लेट्स से एवरीथिंग इज फाइन ऑन द डेट. अब हम घर जाते हैं डेट पे, यू नो शी इज वेरी कंफर्टेबल विद माई टच, मे बी वो हग कर रही है, ऐसे हम हैंड होल्डिंग करके निकल रहे हैं एंड आई एम सेइंग बाय टू हर ऑन द डेट. सो दैट्स अ वेरी गुड साइन. अब जनरली हाउ आई टॉक टू गर्ल्स, मैं बहुत एक फ्लर्टी वे में बात करता हूँ. मैं जैसे मैन टू वुमन कॉन्वर्सेशन है तो मैं मैन टू वुमन कॉन्वर्सेशन में ही रहता हूँ वर्सेज अ फ्रेंड टू फ्रेंड. मतलब अगर आप मेरे कोई भी चैट्स देखेंगे एक लड़की के साथ वर्सेज मेरे दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ, वो बहुत अलग होंगे और क्लियरली पढ़ के पता चल जाता है यार यहाँ पे फ्लर्टी वे में बात हो रही है और यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन उसी रिलेशनशिप वाले एंगल पे ही जा रहा है, ये फ्रेंड वाले जोन में नहीं जा रहा है. तो अगर आप वो क्लियर रखते हैं देन दैट्स अ वेरी गुड साइन कि लड़की भी आपसे वैसे बात करी. दैट्स अ गुड साइन कि आप ये आगे को लेके जा रहे हैं. बट अगर लेट्स से मैंने उसको हार्ट भेजा या किस इमोजी भेजा और सामने से उसने मेरे को नहीं भेजा, या उसने इग्नोर कर दिया, या उसने वन वर्ड में रिप्लाई करा हाँ ओके, तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड साइन. वो सही साइन नहीं है. सो आप फ्लर्ट कर रहे हो सामने से, या आप पूछ रहे हो या डेट पे मिलते हैं और वो बोलती है नहीं एक्चुअली मैं बिजी हो गई हूँ, मेरे एग्जाम से मैं 2 महीने बाद मिलूंगी अब आपसे, दैट्स नॉट अ गुड साइन. आपने मैसेज करा, वो रिप्लाईज आने बंद हो गए हैं, पहले जितने आ रहे थे वो कम हो गए हैं. जैसे डेट के पहले जितने रिप्लाईज आ रहे थे वो डेट के बाद कम हो गए हैं. तो आपकी डेट अच्छी नहीं गई है. सो जैसे अब आपको ये सेंस हो गया कि यार कुछ तो ऑफ हुआ है, लाइक आफ्टर द डेट नाउ समथिंग इज ऑफ. सो उस पॉइंट पे शुड अ गाय पुट इन मोर और शुड ही बैक ऑफ? आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आपको मोर तो डालना नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक अगर ऐसा हुआ है कि आपके एफर्ट की कमी की वजह से प्रॉब्लम आई है देन ऑफ कोर्स आप एफर्ट डालो. बट मोस्टली लड़कों की प्रॉब्लम यही होती है कि वो मोर ही कर रहे होते हैं, जितना मैंने देखा है. तो आप थोड़ा पुल बैक करोगे तो थोड़ा बेटर ही रहेगा. एंड यार मतलब मेरे लिए whatever I've seen, and this isn't something that people like, और आपकी मोस्टली फीमेल ऑडियंस है, दे हेट इट एनी टाइम आई से इट. बट अगर मैं लड़कों की साइड लूँ प्योरली कि यार अगर हमें किसी को खुश नहीं करना है, जेलसी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, बहुत ही ज़्यादा. सही में ब्रह्मास्त्र बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि पीपल फियर जो उनके पास है वो छिन जाए देन अ गेन ऑफ समथिंग. मेरे 500 रुपए कम नहीं होने चाहिए, बेशक 500 रुपए नए मत दो मुझे, ठीक है. तो वो बहुत ज्यादा फियर ऑफ वैल्यू लॉस की एक फियर हो रहा है, वो बहुत ज्यादा है. एंड एनीवे अगर आप लड़की को डेट नहीं कर रहे हो, और हम अज्यूम कर रहे हैं लड़कियां भी तो और लोगों से बात करिए, वो भी 4-5 डेट्स पे जा रही होंगी. सो यू एज अ मैन शुड ऑल्सो बी गोइंग ऑन मल्टीपल डेट्स. अगर बात क्लियर नहीं है कि आप एक्सक्लूसिवली डेट कर रहे हो, तो जस्ट बिकॉज आप एक लड़की के साथ डेट पे गए डज नॉट मीन इट विल वर्क आउट. वो फॉलो ऑफ करेगा. तो यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट शुरू में ही, अनलेस वो बात वहां तक जाएगी. और इसकी वजह से ना आपकी डेट भी बेटर जाएगी, क्योंकि लड़कियां सेंस करेगी आप डेस्परेट नहीं हो. एंड वो नीडीनेस इज द किलर ऑफ अट्रैक्शन. आप नीडी लगे, आप डेस्परेट लगे, किसी को भी आप पसंद नहीं आने वाले हो. एकदम एक सा आ जाता है लड़कियों में नीडीनेस देखते ही. सो इफ यू नो दैट यार इसके साथ बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मेरी जिंदगी खत्म नहीं होगी, दैट इज अट्रैक्टिव. एंड फिर अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा जा रहा है, आप खुश हो, आप बस एक लड़की के ही पीछे नहीं पड़े हुए, आप अपना लाइफस्टाइल शोकेस कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम बहुत हेल्पफुल है इसमें. लाइक आपकी पूरी डेटिंग का रेज्यूमे है वो. जैसे लिंक्डइन पे आप हायरिंग करते हो, आप इंस्टाग्राम पे यू कैन फनल एवरीबडी इन देयर. सो लेट्स से एक लड़की है जो उतना उसको मैं पसंद नहीं आया, बट शी कैन गो ऑन माई इंस्टाग्राम एंड शी कैन सी माई हाईलाइट्स, शी कैन सी माई फोटोज, शी कैन सी माई लाइफ स्टाइल, एंड देन वो देख सकती है कि क्या वो मैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. एट द सेम टाइम मैंने एक स्टोरी डाली है, उस स्टोरी पे मेरे को 10 लोगों के रिप्लाई आ सकते हैं, वो उसे सबको मैनुअली टेक्स्ट करना, या मेरे को किसी लड़की को टेक्स्ट करना है, मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे उसके अगर मैं रिप्लाई करता हूँ तो बहुत ईजिली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, वर्सेस बीइंग लाइक हाय मैं तो आपके बारे में सोच रहा था, जहाँ पे आपकी इज्जत थोड़ी सी डाउन जाती है कि आप इतना ज़्यादा भाव दे रहे हो. सो वहाँ से सामने से रिप्लाईज आ नहीं रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, यूर अ गाय दैट हैज़ फीमेल फ्रेंड्स,
नॉट जस्ट कि आप बस लड़कियों से एक ही तरीके से मिल रहे हो, आप डेट पे जा रहे हो, आपके फीमेल फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ घूम रहे हो, आप स्टोरीज डाल रहे हो, आप बाहर बाहर जा रहे हो, देन द गर्ल मल्टीपल टाइम्स लड़कियां देखती हैं, बोलती हैं यार ये लड़का बस ऐसा नहीं है, मेरे पीछे पड़ा है, एंड इट डज ब्रिंग इन दैट जेलसी वाला पार्ट, और आप वो अपनी चीज़ बचाने की भी ट्राई करते हो. That is great.